गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी हम गोलीय कोश और चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर चुके हैं और अब हम अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखो, अचालक गोले की सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो हमें याद रखनी है। अचालक गोला या फिर जो अचालक पदार्थ रहते हैं उनको आवेश देने पर जो आवेश है वो पूरे आयतन में फैल जाता है, पूरा आयतन। क्योंकि गोलीय कोश में तो कोश है, अंदर उसमें पदार्थ ही नहीं है तो बाहर रहता है, पृष्ठ पे रहता है। चालक गोले में आवेश देते हैं, अंदर आवेश देंगे तो वो भी उसके पृष्ठ पे आ जाता है, देख चुके हैं क्यों आ जाता है। लेकिन अचालक गोले में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहते हैं अचालक गोले में। तो अचालक गोले में हम आवेश जहां भी देंगे वहीं रहेगा, यानी पूरे आयतन में विद्यमान रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें आयतन आवेश घनत्व काम में लेना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, हम कैसे करेंगे। तो अचालक गोले के कारण गाउस के नियम की सहायता से हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक अचालक गोला ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। इस अचालक गोले पे प्लस क्यू आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है, यानी पूरे इसका आयतन एक समान रूप से फैला हुआ है। प्लस क्यू आवेश, इसका आयतन आवेश घनत्व इस बार हम ले लेते हैं रो। तो ये आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रेजेंट करते हैं। अब इस गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है किसी बिंदु पे। तो उस बिंदु की तीन स्थितियां संभव है। पहली स्थिति जैसे हमने उनमें की थी कि यदि बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, दूसरी स्थिति बिंदु गोले के पृष्ठ पे स्थित हो और तीसरी स्थिति बिंदु गोले के अंदर स्थिति। तो देखो पहली स्थिति हम ले फर्स्ट, यदि बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, यानी कंडीशन आर ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से अधिक। तो देखो इसका करने का प्रोसेस सेम वही रहेगा कि हमें इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु पी लेना है। इस पी बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है इस गोले के कारण और गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे स्मॉल आर त्रिज्या के एक गाउसियन पृष्ठ की रचना कर देंगे। स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलीय गाउसिया गोलाकार गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। उस पृष्ठ के ऊपर पी बिंदु, यानी जिस बिंदु को हमें ज्ञात करना है वो हमेशा उस पृष्ठ पे स्थित होगा। अब गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम एक अल्पांश ले लेंगे ds। उस ds की दिशा देखेंगे पृष्ठ से बाहर लंबवत बाहर की ओर रहती है, गोले के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर तृतीय दिशा होती है, ये इसका केंद्र होगा। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण यदि इस ds पे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो दूर की ओर होगी, यानी वो भी सेम ds की दिशा में होगी। तो गोले के केस में हमेशा ये फिक्स हो जाता है कि E और ds दोनों समान दिशा में रहते हैं, त्रिज्या बाहर की ओर, यानी एंगल 0 डिग्री होता है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। अब इसको हम करेंगे कैसे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, क्योंकि आवेश पूरा आयतन में रहता है तो आयतन आवेश घनत्व काम में लेंगे रो है। तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर देखो क्या आएगा, रो बराबर तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे आयतन। तो आवेश कितना है इस पूरे गोले पे, क्यू, और यदि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो आयतन कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। 3 को ऊपर ले जाए तो यह जाएगा 3q अपॉन 4 पाई आर क्यू। इसको समीकरण, यानी लास्ट में जब हमें q का मान रखना पड़ेगा उस समय हम इस समीकरण का यूज करेंगे रो के रूप में जब हमें समीकरण निकालना।
अब देखो गाउस का नियम अप्लाई करते हैं हम पहली कंडीशन के लिए। गाउस के नियम से गाउस का नियम होता है समाकलन ऑफ एस ई डॉट डीएस बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम निर्वात में लेके चलते हैं हमेशा गोला निर्वात में, इसलिए निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट काम में लेंगे। तो देखो सबसे पहले समेशन क्यू का मान रखें, यानी इस जो गॉसियन पृष्ठ हमने लिया उसके अंदर कितना आवेश है गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए। तो इसके अंदर पूरा गोला स्थित है और पूरे गोले पे कितना आवेश है प्लस क्यू, तो समेशन क्यू का मान क्या होगा प्लस क्यू। तो यहाँ पे चित्र से हम कह सकते हैं, चित्र से समेशन क्यू बराबर आ जाएगा कैपिटल क्यू, यहाँ पे पुट कर दो इसको, तो आ जाएगा समाकलन ऑफ एस ई डॉट डीएस बराबर कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हमें यहाँ पे इसका समाकलन करना है, तो समाकलन करने का तरीका वही रहेगा। इसको हम पहले खोल लेते हैं, ई डी एस कोस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। थीटा की वैल्यू ए और डी एस के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो थीटा बराबर यहाँ पे होगा 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा समाकलन ऑफ एस ई डी एस कोस 0 डिग्री बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 का मान कितना होता है 1, यानी जैसे 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो समाकलन ऑफ एस ई डी एस बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो गॉसियन पृष्ठ पे E का मान एक समान, गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा ये रहती है कि जिसपे विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो, तो E का मान एक समान है, समाकलन के चिन्ह से बाहर आ जाएगा। तो E एक समान है, E बाहर आ जाएगा, तो समाकलन ऑफ S ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन, इसको बाद काम में ले लें, मिटा देते हैं। देखो आगे इसको सोल्व करें तो हमें समाकलन ऑफ, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, समाकलन ऑफ एस डीएस बराबर, तो डीएस का हमें समाकलन करना है। देखो डीएस कहां पे, इस गोले के पृष्ठ पे स्थित है डीएस, यानी हमें गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि पता है तो हम यहाँ पे उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। और हम जानते हैं गोले का यदि इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, गॉसियन पृष्ठ है वहां स्मॉल आर त्रिज्या है, स्मॉल आर त्रिज्या है तो इस स्मॉल आर क्षेत्रफल का ही हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो समाकलन ऑफ डीएस कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम समीकरण 2 में पुट कर सकते हैं। समीकरण 2 से देखो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना चाहें तो E बराबर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ले लेंगे आगे, पीछे बच जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है K, तो K Q अपॉन, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे ले ले, आर स्क्वायर पीछे चला जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, तो K Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ जाता है विद्युत क्षेत्र E का। इसको समीकरण 3 बना सकते हैं। यदि देखो सेम रिजल्ट आ रहा है जो हम गोलीय कोष में बाहर निकाला था K Q अपॉन आर स्क्वायर, चालक गोले में तो गोलीय कोष की तरह व्यवहार करता है, और अचालक गोले में भी जब बाहर रहता है बिंदु गोले से तो K Q अपॉन सेम ही रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि इसको हम बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं, और r दूरी में विद्युत क्षेत्र कितना होगा K Q अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका यदि हम सदिश रूप लिखना चाहें, सदिश रूप, तो सदिश रूप आ जाएगा E बराबर
कि क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर है, क्योंकि त्रिज्य दिशा बाहर की ओर इसकी दिशा है, तो त्रिज्य दिशा में त्रिज्या का या त्रिज्य दिशा का एकांक सदिश आर का काम में ले। अब रो के रूप में यदि हमें आंसर लिखना हो तो समीकरण एक काम में ले लेंगे। समीकरण एक से, समीकरण एक था रो बराबर 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो यहां से देखो उसी की तरह में q अपॉन 4 पाई का मान निकालना है, ऐसे q अपॉन 4 पाई का मान, और उसको यहां पुट कर देंगे समीकरण 2 में q अपॉन 4 पाई का मान, तो रो के रूप में आंसर आ जाएगा, q के रूप में ना आगे। तो यहां से देखो q अपॉन 4 पाई यदि इधर रखे तो r क्यूब यानी 4 रो r क्यूब तो ऊपर चला जाएगा और 3 का भाग लग जाएगा, और इधर बच जाएगा q अपॉन 4 पाई, क्योंकि इस फॉर्मूले में q अपॉन 4 पाई इसकी जगह पुट कर देंगे यहां से 4 रो r क्यूब अपॉन 3। ये जब रो के रूप में आंसर पूछा जाए तभी करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यदि रो दे रखा हो क्यू नहीं दे रखा हो तब ये काम में लेते हैं, बाकी यदि आपसे डेरिवेशन कराए तो यहां तक करना होता है डेरिवेशन केवल, रो के रूप में नहीं करना। तो देखो समीकरण 2 से हम इसको कर सकते हैं, समीकरण 2 से E बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर को तो मैं आगे लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ गया, q अपॉन 4 पाई जो बचता है q अपॉन 4 पाई उसकी जगह हम काम में लेंगे 4 रो r क्यूब अपॉन 3, यानी फॉर्मूला आ जाता है 4 अपॉन 3 रो r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये आ जाता है रो के रूप में 4। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन हो जाती है जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, यानी यहां से भी सिंपल ही आ जाता है ई समानुपात होता है 1/r स्क्वायर का, जो हमने गोलीय कोष और चालक गोले में पढ़ा था, सेम वही कंडीशन। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन की बात करें। दूसरी कंडीशन होगी जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। यदि बिंदु, सेकंड कंडीशन, गोले की सतह पर स्थित हो। सतह पहले से याद रखो स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर लेना है, यानी उसमें डायग्राम बनाने की दोबारा कोई आवश्यकता नहीं है, जो डेरिवेशन हमने अभी किया है, जो भी आंसर आया था सेम उसी से, कि हम जानते हैं E का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ये आता है r ग्रेटर देन r पे। सतह पर स्मॉल r बराबर कैपिटल r, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करना है केवल सतह के लिए, तो यहां से E सतह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और ये मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी अधिकतम। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अभी देखेंगे तो तीनों केस पढ़ने के बाद कि मैक्सिमम क्यों है। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का मान 9 के वन फिक्स रहता है, जो आवेश का मान है वो एक बार हम ले लेंगे वो चेंज नहीं होगा, गोले की त्रिज्या जो हम एक बार ले लेंगे वो चेंज नहीं होगी, यानी सारे नियत मान है। तो गोले के जो पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र रहता है वो एक समान रहता है, नियत वैल्यू, उसके आगे जाएंगे कम होगा, उसके अंदर रहेंगे कम होगा। अब इसको रो के रूप में यदि हम लिखना चाहें तो यहां भी हम r की जगह क्या काम में ले सकते हैं, स्मॉल r, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं मैं, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो E का मान आ जाएगा 4/3 रो r अपॉन एप्सिलॉन। यहां भी देखो रो r और एप्सिलॉन तीनों की वैल्यू फिक्स होती है, यानी यहां भी का मान क्या है नहीं। तो सेकंड कंडीशन हमेशा याद रखो, जब भी बिंदु गोले की सतह पर स्थित होगा, जो पहली कंडीशन में आंसर आया है उसमें आपको स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करना है बस, बाकी क्या रहेगा सब सेम। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं इसमें,
तो तीसरी कंडीशन होगी जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो आर लेस देन तो गोलीय कोष के केस में तो अंदर आवेश 0 था इसलिए विद्युत क्षेत्र 0 हो गया था, लेकिन यहां पूरे आयतन में आवेश रहता है इसलिए 0 नहीं हो। तो देखो यहां भी करने का तरीका वही रहेगा कि हम मान लेते हैं ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला था जिसका आयतन आवेश घनत्व तो रो और इस पे प्लस क्यू आवेश इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ था। इसके अंदर इस बार हमें क्या करना है, इसके केंद्र O से गोले के अंदर ही स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु P लेना है और इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है गोले के अंदर। तो गाउस के नियम से जो करेंगे तरीका वही रहेगा कि यहां स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ लेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या का गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, जहां P बिंदु इसके पृष्ठ में स्थित रहता है। यहां एक अल्पांश ds लेंगे, ds की दिशा पहले की तरह सेम रहेगी और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी E बाहर रहेगी। फिक्स होता है गोले में जब भी त्रिज्य दिशा में आते हैं दोनों के साथ। देखो जब हम गाउस का नियम इस पे अप्लाई करेंगे तो समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है वो हमें लेना है। अब इस केस में हमें बाहर तो आवेश पता है पूरे गोले पे प्लस q है, लेकिन इस अंदर वाले गोले पे कितना आवेश है ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि अंदर वाले गोले पे आवेश है q डैश। कितना आवेश माना है q डैश, और सबसे पहले इस q डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि अगर q डैश का मान मिल गया फिर सेम डिटो प्रोसेस रहेगा करने का गाउस के नियम का। तो देखो सबसे पहले q डैश का मान निकालेंगे। q डैश के दो तरीके हैं, एक हमें रो का मान पता है पहले कितना होता है, तो पहले हम इस छोटे वाले गोले के लिए रो निकालेंगे, बड़े वाले गोले के लिए रो निकालेंगे, दोनोदोनों की तुलना कर देंगे, वहां से हमें स्मॉल q और कैपिटल Q में क्या आ जाएगा सम। तो देखो स्मॉल r त्रिज्या के गोले के लिए बाकी सी थ्योरी हुई रहेगी कि एक स्मॉल r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके ऊपर मान लिया आवेश कितना है q डैश। स्मॉल r त्रिज्या गोले के लिए क्यों घनत्व कभी चेंज नहीं होगा। घनत्व यदि गोले का रो है तो पूरे आयतन में घनत्व हमेशा कितना रहेगा रो, चाहे छोटा गोला लो चाहे बड़ा गोला, घनत्व सेम रहता है। तो छोटे वाले गोले के लिए जब घनत्व निकालेंगे तो छोटे वाले गोले पे आवेश कितना माना है q डैश, और छोटे वाले गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ऐसे ही कैपिटल आर त्रिज्या के लिए हम लिखें कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के लिए सेम ही फॉर्मूला, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब कैपिटल आर त्रिज्या गोले के लिए भी घनत्व क्या रहेगा सेम, लेकिन इसके लिए जब घनत्व लेंगे तो आवेश इसी का आएगा कैपिटल Q और आयतन भी बड़े वाले गोले का ही आएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। समीकरण दोनों में इनका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए बराबर। यहां से हम स्मॉल r और कैपिटल R में क्या निकाल सकते हैं संबंध। तो देखो समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से q डैश अपॉन 4/3 पाई r स्मॉल क्यूब बराबर q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो q डैश का मान है वो आ जाएगा q अपॉन r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। इसको समीकरण 3 यानी हमें q डैश काम में लेना है वो समीकरण 3 से काम। छोटा सा काम क्या है, दो गोले लो, पहले छोटे वाले गोले के लिए रो निकालो, फिर बड़े वाले गोले के लिए रो निकालो और दोनों के रो की तुलना कर दो, यानी दोनों के रो को बराबर कर दो, वहां से q डैश और कैपिटल Q में संबंध आ जाएगा और हमें q डैश यानी स्मॉल r त्रिज्या गोले पे जो आवेश है वो काम में लेना है इस बार। इसका दूसरा तरीका भी आप एक एक नियम से भी कर सकते हो कि माना इतने आयतन में इतना आवेश है
तो पूरे आयतन में एकांक आयतन इतना होगा, तो पूरे आयतन में इतना होगा। ये पूरे आयतन का पहले निकालो। 2-3 तरीके इसके हैं, इस तरीके से करोगे ज्यादा सिंपल रहता है। ठीक, अब देखो गॉस का नियम इस पे अप्लाई करते हैं हम। गॉस के नियम से समाकलन ऑफ एस ई डॉट डीएस बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनको निर्वात में लेके चलते हैं, तो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले समेशन क्यू का मान लिखना है हमें, तो चित्र से गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश। तो देखो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश यानी इस जो छोटे स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है, गॉसियन पृष्ठ, इसके अंदर आवेश कितना माना है हमने, क्यू डैश। तो समेशन क्यू का मान कितना आएगा, क्यू डैश के बराबर। और जब लास्ट में हम क्यू डैश का मान पुट कर देंगे, कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर क्यूब, तो ये आ जाएगा समाकलन ऑफ एस ई डॉट डीएस बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। यहां से इसको करने का तरीका सेम रहेगा। इसको खोल लेंगे पहले हम, समाकलन ऑफ एस ई डीएस कोस थीटा बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री। गोले के केस में हमेशा थीटा 0 डिग्री रहेगी, क्योंकि त्रिज्या दिशा रहती है दोनों की बाहर की। तो समाकलन ऑफ एस ई डीएस बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। को 0 का मान 1, तो को 0 1 हो जाएगा, ये ई डॉट डीएस बचेगा। अब ई का मान यहां भी समान रहेगा, ई का मान समान है क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ पे स्थित है, इसलिए समान मान है उसको बाहर ले लेंगे, उसका समाकलन नहीं होगा। समाकलन ऑफ डीएस बराबर समय क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। और देखो डीएस का समाकलन करना है, तो डीएस कहां स्थित रहता है, हमेशा इस गॉसियन पृष्ठ पे स्थित रहता है। और गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी रहती है, स्मॉल आर। स्मॉल आर त्रिज्या की गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। तो चूंकि समाकलन ऑफ एस डीएस बराबर 4π स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा E इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। अब यहां आप क्यू डैश की वैल्यू पुट कर सकते हो समीकरण 3 से। तो देखो आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। समीकरण 3 से E इंटू 4πr² बराबर क्यू डैश का मान कितना है, क्यू अपॉन आर क्यूब। इंटू स्मॉल आर क्यूब इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ रहेगा, ये हमने क्यू डैश का मान रख दिया। देखो स्मॉल आर से ये आर क्यूब एक आर बचेगा केवल, तो यहां से ई बराबर देखो कितना आता है, ई बराबर इधर क्यू आर तो ऊपर है, नीचे 4π का इधर से डिवाइड हो जाएगा, आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आगे ले लो, तो ई बराबर 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। यानी यहां पे यदि हम स्मॉल आर में संबंध देख रहे हैं, देखो ये सारा मान नियत है, आर और क्यू का मान, गोले की त्रिज्या चेंज नहीं होती है, इसके ऊपर आवेश का मान चेंज नहीं होता है, इसका मान फिक्स रहता है, के का मान। तो जो ई है वो किस पे निर्भर करता है, स्मॉल आर पे। और इस कंडीशन में ई समानुपाती स्मॉल आर है, यानी गोले के अंदर यदि हम स्मॉल आर का मान बढ़ाते हैं तो ई का मान भी बढ़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों, नीचे आर क्यूब है तो ऊपर आर से मल्टीप्लाई होगी, इसकी वी मा सेम रहेगी। हर कंडीशन में आर स्क्वायर आ रहा है, इस तीसरी कंडीशन में नीचे आर क्यूब आएगा, लेकिन आर का मल्टीप्लाई भी हो जाता है जो गोले के अंदर लेते हैं, इसलिए इसकी वी मा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, जब भी अचानक गोले की बात करें, अंदर आवेश हो तो नीचे आर क्यूब और यहां आर।
तो ई समानुपाती आर आ रहा है, यानी इससे हम पता कर सकते हैं कि गोले के केंद्र पे आवेश कितना होगा। तो देखो केंद्र पे यदि एक हम तरीका लगाए, आर तो फिक्स रहता है, आर की वैल्यू नहीं रखते, स्मॉल आर की वैल्यू रखते हैं, और गोले के केंद्र पे स्मॉल आर कितना होगा 0, तो ई का मान भी कितना आएगा 0। तो अचालक गोले के केंद्र पर स्मॉल आर बराबर क्या होगा 0, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r क्यूब इनटू 0, यानी सब क्या आ जाएगा 0। तो ई केंद्र बराबर आ जाएगा 0। अचानक गोले के केंद्र पे विद्युत क्षेत्र होता है 0। इस फॉर्मूले में q अपॉन 4 पाई की जगह आप रो की वैल्यू जैसे हमने शुरुआत में रखी थी वो रख के भी इस फॉर्मेट में रो के रूप में आंसर निकाल सकते। तो ये तीनों कंडीशन हो जाती है अचानक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो एग्जाम में बड़े क्वेश्चन के साथ में ग्राफ भी पूछा जाता है, तो ग्राफ देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा ई और आर के मध्य। ई व स्मॉल आर के मध्य ग्राफ। विद्युत क्षेत्र ये हो गया और ये हो जाएगा स्मॉल। ठीक, तो देखो ग्राफ हम पहले भी देख चुके हैं, ग्राफ हमेशा किससे बनता है समीकरण से बनता है। तो तीनों समीकरण में लिख लेता हूं, ई बराबर या ई समानुपाती 1/r²। ये कंडीशन लागू करते हैं r ग्रेटर देन r पे। दूसरी कंडीशन ई समानुपाती r की पावर 0, जहां ई का मान k के अपॉन कैपिटल R² आता है, नियत मान सतह पे। और तीसरी कंडीशन है यहाँ पे ई समानुपाती स्मॉल r, ये है r लेस देन r और ये r बराबर r। यदि आपको कंडीशन पता है तो आप आसानी से ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ में आपको उनके समीकरण पहले पता होना चाहिए। तो ग्राफ स्टार्ट कहां से करते हैं हमेशा ध्यान रखो, एक्स अक्ष पे जो हमने मान लिया है उसकी वैल्यू को सबसे पहले 0 रखो, वहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो मान लो ये अचानक गोला है और आप इसके केंद्र पे हो, ओ पे केंद्र पे, तो देखो r का मान 0 रखेंगे तो कौन सी कंडीशन पहुंच गए हम, r लेस देन r में पहुंच गए। r का मान 0 मतलब इस समीकरण में r का मान 0 रखा, e का मान कितना है 0, तो केंद्र में e का मान कितना आएगा 0, यानी ग्राफ हमारा मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। उसके बाद r का मान हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कहां तक ले जाएंगे, सबसे पहले r बराबर r तक। यहां मान लो कंडीशन है r बराबर r वैल्यू है यहाँ पे, तो r बराबर r तक तीसरी कंडीशन लागू होगी ई समानुपाती, यानी e और r एक दूसरे के समानुपाती और दोनों पे घात भी एक है, इसका मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी स्ट्रेट लाइन। यहां हम पहुंच गए r बराबर r पे, ये ग्राफ बन गया ई समानुपाती r। इसके बाद दूसरी कंडीशन में e बराबर k क्यों अपॉन r² सतह पे, तो ये सतह की वैल्यू है, यहां मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी ई सतह, और इसका मान हम जानते हैं ई बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R²। सतह पे ये अधिकतम मान रहता है, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम रहता है ये पता चल जाएगा। तीसरी कंडीशन हम लेंगे ई समानुपाती 1/r²। अब 1/r² कब लागू होता है, r से जैसे ही कैपिटल R से r का मान जैसे ही ज्यादा होगा तो 1/r² यानी e का मान लगातार कम होने लग जाएगा। किसके अकॉर्डिंग कम होगा, 1/r² के अकॉर्डिंg, यानी ग्राफ लगातार घूमते हुए कम होगा। जब भी r² आ जाए लगातार घूमते हुए कम होगा, और e समानुपाती 1/r²। जब r का मान अनंत हो जाएगा तो e का मान लगभग 0। तो देखो यहां भी e का मान नीचे जा रहा है, यहां भी e का मान 0 है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, मैक्सिमम। सतह पे e का मान क्या रहता है, अधिकतम। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट अचानक गोले के कारण विद्युत। थैंक यू, कल नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।